आनी एंड पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 22, कौरवों का षड्यंत्र पार्ट 2। दुर्योधन को प्रजा की बातें पता चल गई थी, जिनको युधिष्ठिर को अपना अगला राजा बनाना था, और उसे ये बातें सुनकर बड़ी ईर्ष्या हुई। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र को अकेले पाकर कहा, पिताजी, मैंने सबकी बातें सुन ली हैं। वे आपको हटाकर युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म तो राजी हो जाएंगे, क्योंकि वे तो गद्दी अपनी त्याग चुके हैं, और आपकी बारी में गुणवान होने के कारण पिता का राज्य पांडु को मिल गया, और आप आंखों से देख न सके तो आपसे राज्य छिन गया। अगर इस बार पांडु के उत्तराधिकारी के रूप में राज्य युधिष्ठिर को मिल गया, तो फिर उसके वंश में उत्पन्न हुए पुत्र ही राज करेंगे। तब हम और हमारी संतानें राजवंश में तुच्छ होकर रह जाएंगे। दुनिया में हमारी कोई पूछ नहीं रहेगी। अगर पहले ही आपको राज्य मिल जाता तो प्रजा के चाहे या ना चाहे बिना ही हम ही गद्दी पे राज करते। इसलिए पिताजी, हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए कि हम दूसरों के टुकड़ों पे ना पले। पूर्वजनों की बातों की वजह से धृतराष्ट्र पहले ही उदास थे। अब दुर्योधन से बात करने के बाद वे बेचैन हो गए, और दूसरी ओर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने आपस में विचार विमर्श किया। सबसे बात करने के बाद दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के पास फिर आकर बोला, यदि आप पांडवों को किसी उपाय से वारणावत भिजवा सके तो हम उनके भय से मुक्त हो सकेंगे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बातों पर विचार किया और कहा, पांडु ने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटा, और अपना साम्राज्य भी उसने मुझे सौंप दिया। पांडु का बेटा उतना ही सदाचारी है, इसलिए प्रजा उसे पसंद करती है। वंश क्रम से राज्य का उत्तराधिकारी होने के कारण उसके बहुत से समर्थक हैं। मंत्री या सैनिक भी या तो पांडु के आदमी हैं या उन आदमियों के बेटे या पोते हैं। अगर हमने युधिष्ठिर को कुछ भी किया तो वे हमें बंदी बना सकते हैं। दुर्योधन ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने ये सब बातें पहले ही सोच रखी हैं, और मैंने दान और उपहार देकर उन लोगों को अपनी तरफ कर लिया है। मंत्री अब हमारी तरफ है, इसलिए आप ऐसा कोई उपाय सोचिए जिससे हम उनको वारणाव्रत भेज सके। जब राज्य में मेरी पकड़ अच्छी हो जाएगी, तब हम कुंती और उसके बेटों को वापस बुला लेंगे। धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, बेटा, ये बातें मेरे मन में भी आती थी, किंतु ये विचार पाप से भरे हुए हैं, इसलिए मैं चुप रहा। अगर कोई उपाय सोच भी लिया तो भीष्म, द्रोण, विदुर, कृप आदि पांडवों को जाने नहीं देंगे। उन सब के लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव हैं, वे पक्षपात नहीं करते। अगर हमने उनको कुछ भी कहा तो सारी प्रजा हमसे क्रोधित हो जाएगी, तो हम कैसे उनको भेजेंगे? दुर्योधन ने उत्तर दिया, भीष्म कुछ नहीं कहेंगे, और अश्वत्थामा तो मेरे साथ हैं, और जहाँ अश्वत्थामा होंगे वहीं द्रोण भी होंगे, और उन दोनों का साथ कृप भी देंगे। वे अपने बहनोई और भांजे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और रही बात विदुर की, वो तो दासी पुत्र हैं, वे हमें कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए पिताजी, पांडवों और कुंती को वारणाव्रत भेज दीजिए, इससे हमारी जिंदगी का कांटा निकल जाएगा। इसके बाद दुर्योधन और उसके भाई धन और जमीनें देकर प्रजा को अपनी तरफ करना शुरू हो गए, और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के इशारे पर कुछ दरबारी वारणाव्रत की गुण गाने लगे। सबने पांडवों से कहना शुरू कर दिया, वारणाव्रत का पशुपति मेला शुरू होने वाला है, और उस जैसा मेला और कहीं देखने को नहीं मिलता। उस मेले को देखने हर जगह से लोग आते हैं, क्या सजाया जाता है। सबकी बातें सुनकर पांडवों के मन में मेला देखने की भावना जागी, और जैसे ही इस बात की भनक धृतराष्ट्र को लगी, उन्होंने पांडवों को बुला लिया और कहा, मुझसे लोग कहते रहते हैं वारणाव्रत तो बहुत सुंदर जगह है, काश मैं उसे देख पाता, पर मैं तो अंधा हूँ ना। और यदि वारणाव्रत का मेला देखने की तुम्हारी इच्छा हो तो पूरे परिवार के साथ वहाँ शान से जाओ, और वहाँ आए ब्राह्मणों और लोगों को दान भी देना, और कुछ समय वहाँ आराम से घूमना, और फिर हस्तिनापुर लौट आना। युधिष्ठिर को ज्ञात हो गया था कि धृतराष्ट्र उसे जानबूझ के वहाँ से भेजना चाह रहे हैं, किंतु उसने कुछ नहीं बोला और कहा, जैसी आपकी आज्ञा। और दूसरी ओर दुर्योधन ने मंत्री पुरोचन को बुलाया और कहा, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो और मेरे शत्रुओं को समाप्त कर दो। धृतराष्ट्र के कहने से पांडव वारणाव्रत जा रहे हैं, वहाँ के मेले का आनंद उठाने। तुम वहाँ आज ही पहुँचो और वहाँ पर एक भव्य महल की स्थापना करो, और उसके निर्माण के लिए सन, धूप आदि
जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों का उपयोग करो और उसकी दीवारों पर तेल, घी, चर्बी, लाख आदि का मिश्रण लगाना। पर ये सब चीजों को इतनी चतुराई से करना कि कोई भाप ना सके। जब राजमहल तैयार हो जाए तब कुंती और उसके बेटों को वहां आकर रहने के लिए निमंत्रण देना और फिर सही क्षण की ताक में रहना। मगर सब कुछ इतनी सावधानी से करना कि किसी को हमारी योजना के बारे में पता ना चले। कुछ समय के बाद जब पांडव आश्वस्त हो जाए और वह रात को निश्चिंत होकर सोने लगे, तब महल के दरवाजों में आग लगा देना। और लोग जब देखेंगे कि महल में आग लगने की वजह से पांडवों की मृत्यु हो गई है, तब हम पर कोई शक नहीं करेगा। दुर्योधन का आदेश स्वीकार करने के बाद पुरोचन वारणावत चला गया और उसने वहां जाकर लाक्षागृह का निर्माण शुरू किया। क्या दुर्योधन अपनी चाल में सफल हो पाएगा? आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए एनी एंड पुल्की को। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।